हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 13 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 51 to 60 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। ओके, दुकान के 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। ठीक है, 50% बालों की सामग्री से होती है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है ना। हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसतन 15 लाख होती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाले दुकान की प्रति माह औसतन बिक्री पूछा जा रहा है। प्रति माह पूछा जा रहा है। फ्रेंड समझना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो रहा है, 15 लाख हो रहा है ना। ओके फ्रेंड, और ये कितना है फ्रेंड, तिमाही बोला जा रहा है, तो आप 3 से इसमें डिवाइड कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रति माह हो गया इनटू, अब बोला जा रहा है किससे, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता कितना है फ्रेंड यहाँ पे 40%, तो 40% लगा लो। क्लियर है। यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको काटते हैं तो ये आपका 15 5 टाइम कटेगा। कितना हो गया, 5 4 20 20 हो गया। कितना जीरो है, 2 0 इधर है, 3 0 है फ्रेंड, और एक इधर 4 0 लगा लो। क्लियर है, 1 0 तो पहले से था, 4 0 और लगा लो। 1 2 3 4। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2 लाख। ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 80% व्यस्त समय पीक टाइम अधिभार के साथ टैक्सी का किराया देखो 531 है, तो अधिभार के बिना मतलब जो स्टार्टिंग में कितना अर्न करता है उसके बारे में पूछा। स्टार्टिंग अर्निंग के पास जाना है फ्रेंड, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लो। कितना 18% अधिक होता है ना, तो 118% होगा, तो 118 को उल्टा करके लगा लेंगे। ठीक है, देखो 531 है, समझना क्या फ्रेंड, 531 सॉरी 531 100/118 लगा लो बस। क्लियर है, काट लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 50 और ये होगा फ्रेंड आपका 59। ओके, और ये 9 से कटेगा। ठीक है, 9 5 जा 45, 450 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। 53 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया कि एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से वृद्धि होती है। तो देखो कितना वृद्धि होता है, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2.5 हो गया, परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा लो। ठीक है, और एक डिसिमल हटा के यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं। ठीक है, इंटू 10 कर लो। क्लियर फ्रेंड, अब इसको काट लेते हैं हम लोग 25 से 100 को, तो ये 4 हो गया। इट मीन्स आपका 1/40 हो गया। ओके, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब 41/40 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है शुरुआती में उनकी संख्या कितनी है, 512,000 है ना, तो आप ये लगा लो 512,000। ठीक है, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या बोला जा रहा है। 2 घंटे तक लगाना है आपको 41/40। ठीक है, 2 घंटे के लिए पूछा जा रहा था, इस वजह से 2 घंटे के लिए लगा लिया। ठीक है, 1 0 ये कैंसिल कर लो, यहाँ भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, अगर इसको काटते हैं हम लोग, ओके फ्रेंड, 16 से ये डायरेक्ट आपका कटेगा। ठीक है, या 8 से भी काट सकते हो। 16 से अगर डायरेक्ट इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 320। ठीक है, 320 होगा। ओके फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई करना है आपको, 320 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41। क्लियर है, देखो लास्ट में आपका 2 आ रहा होगा किसी में, हाँ 2, तो किस में दिख रहा है, ये थर्ड में, ये आपका करेक्ट आंसर हो। देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है ना,
तो 537,920 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। क्लियर है, 5,37,920 ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है एक बेकरी रोटी, केक, पफ सभी अनाज बिस्कुट बेचती है ना। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी संदर्भ में 9 किलोग्राम आटे का उपयोग करता है। 9 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 9,000 ग्राम। ठीक है, ओके। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% का उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना 20% यूज़ होता है फिर, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, आटे का ही पूछा जा रहा था, ये टोटल क्वांटिटी हो गया, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 9,000 का 20% निकाल लो अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, 18 हो गया। ओके, 2 0 और लगा लो, 1800 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है क्या कि 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड की गलती से 2 मीटर मापा गया है ना। देखो मापना कितना था, 2.05, लेकिन गलती से कितना मापा गया, 2 मीटर, है ना। सही क्या था, ये आपका सही था, ये गलत है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 0.05 का, है ना। त्रुटि परसेंटेज पूछा जा रहा है ना, तो परसेंट एरर लगा लो। परसेंट एरर लगाना है, क्या हो जाएगा, कितना का एरर आ रहा है, 0.05 का, है ना। किसको लगाएंगे, इसको 2.05 into 100। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, पीछे से तो यहाँ से हटा लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 अपॉन क्या हो गया फ्रेंड, 205। क्लियर, इसको काट लो 5 से, तो ये कट जाएगा आपका 41 हो जाएगा। 5 हो जाए 20, 5 1 5, है ना। आपका 100 अपॉन 41% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 100 अपॉन 41 सॉरी 45 नहीं, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 56 नंबर क्वेश्चन से बनना। बोला गया, मान लीजिए जूते की लागत फ्लोटर की तुलना में 20% अधिक है, तो क्या क्या फ्रेंड, शूज़ है, ओके, क्या है, और क्या फ्लोटर है, और क्या फ्रेंड आपका और आपका चप्पल है, स्लीपर लगा लो। क्लियर है, ओके। फ्लोटर का स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, ओके फ्रेंड, ये क्लियर है। अब समझना, बोला गया क्या, 20% अधिक, जूते की तुलना में कौन अधिक है फ्रेंड, फ्लोटर की तुलना में जूते 20% अधिक है। तो फ्लोटर अगर 100 है तो जूता कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ओके फ्रेंड। आगे बोला गया है, फ्लोटर की लागत चप्पल की तुलना में 10% अधिक है ना। 10% अधिक का मतलब क्या होगा, 10% अधिक का मतलब इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/10। अधिक का मतलब 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक कौन है फ्रेंड, अधिक आपका फ्लोटर है, तो ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका 10 हो गया। क्लियर है, स्लीपर। क्लियर है, यहाँ से 1 0 हटा लो। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अच्छा इसको और छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको 5 कर लो और ये हो गया आपका 6। क्लियर है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, बैलेंस हो गया फ्लोटर। ये क्या हो गया फ्रेंड आपका 66, और ये हो गया 55, और ये हो गया आपका 50 हुआ ना। टोटल ऐड किए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 171। ठीक है, 171 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3420। ठीक है,
3420। क्लियर है? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 171 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो उन सभी, समझना, उन सभी को 3420 रुपये में खरीदा गया। मतलब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, कटेगा फ्रेंड आपका। देखो 171 टू सा कितना होता है 342, मतलब यहाँ पे 20 होगा। पूछा जा रहा है किसका फ्रेंड? पूछा जा रहा है शूज़ का, जूते का, है ना, जूते का पूछा जा रहा है। देखो जूते की कीमत, तो जूते का कितना है फ्रेंड 66, तो 66 यूनिट का वैल्यू निकल लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 66 × 20। ओके, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 6 2 12 13, है ना, एक जीरो और है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1320 रुपया, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? ओके फ्रेंड, ये देखो 57 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया एक शहर में 85% द हिंदू पढ़ते हैं, है ना, 85% द हिंदू पढ़ते हैं फ्रेंड, और 40% द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ऐड कर लो 40% द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और 20% द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20% द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। और बोला गया है क्या, और अच्छा सिंगल पेपर पढ़ने वाले यही 3 है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका ये वैल्यू, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 140, है ना, 140 और 5 145 हो जाएगा। 145% यहाँ से निकल के आया। ठीक है, मतलब सिंगल पेपर पढ़ने वाले। और देखो बोला क्या है क्या, और 32% द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 2 पेपर पढ़ने वाले 32% है फ्रेंड, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस 32% प्लस, और क्या है 13%, ये 2 पेपर पढ़ने वाले हैं, दोनों लिख लो, और 10%। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10%, है ना, ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू 5, ये 50 53 होगा, सॉरी 2 और 3 5 55 होगा, 55%। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे, ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, जो तीनों पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों पेपर पढ़ने के निकालने के लिए फ्रेंड पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 90% हो गया। तीनों पेपर पढ़ने वाले निकालना है, ठीक है, तीनों पेपर। ओके, तो कैसे निकालेंगे, एक काम करो, 100 से आप 90% निकालें ना, 100 से आप 90% सब्सट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% तीनों पेपर पढ़ते हैं। ये सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 58 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया है कि सुनैना एक निजी फर्म में काम करती है और उसका वार्षिक आय 3 लाख है। 3 लाख है फ्रेंड, ठीक है, 3 लाख इसका वार्षिक इनकम है। ठीक है, ईयरली है, ईयरली इनकम है। ठीक है, तो मंथली कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर लेंगे इसमें, 3 लाख में हम लोग मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ओके फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, काटोगे तो 4 3 12 और ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 यहाँ से, तो 25,000 होगा फ्रेंड, 25,000 इसका मंथली इनकम हो गया। ठीक है, ये क्या निकला इसका मंथली इनकम। क्लियर है, मंथली है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि उसके व्यय का 5% नए वाहन में, है ना, ओल्ड वाहन, ओल्ड कार है, सपोज कर लो ओल्ड कार है इसके पास, उसमें 5% खर्च करती है, और ठीक है, जबकि उसके पुराने वाहन के रख रखाव के लिए नए वाहन में 2% अधिक खर्च करता है, मतलब पुराने से 2% ज़्यादा न्यू कार के लिए करती है। ठीक है, तो 5 + 2 7 हो गया, 7%, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड आपका 12% होगा ना, 12% वो खर्च कर लेती है सिर्फ कार पे। पूछा जा रहा है क्या कि वह दोनों वाहनों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पे कितना खर्च करती है। मासिक तौर पे तो मंथली इनकम हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, तो 25,000 का 12% निकाल लो। ठीक है,
काट लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 5 60, 6 24 34, ठीक है। 3000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 3000 वो अपने दोनों कार्ड पे खर्च करती है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। 210 रुपये फ्रेंड टोटल क्वांटिटी वैल्यू दिया हुआ है, ये ध्यान देना। और बोला गया 20% 5 रुपये। देखो सिक्का किस किस रुपये का है, 5 रुपये का है, और क्या है, और आपका 10 रुपये का है, और क्या फ्रेंड आपका 2 रुपये का है, ठीक है। अब समझना 5 रुपये का कितना है 20%, और 10 रुपये का 25% है, और है आपका 15% 2 रुपये का, और 1 रुपये का भी है फ्रेंड। बोला गया है 1 रुपये का, यहाँ पे देखो शेष 1 रुपये का है। तो 1 रुपये का कितना हो जाएगा, देखो ऐड करके देखो ये सारे परसेंटेज कितना हो गया 20, और ये दोनों मिल गए कितना हो गया 40, 42 60, तो 40% आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, 1 रुपये का 40% सिक्का है। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, है ना। सब रेशियो में, ठीक है। रेशियो में तो परसेंटेज हटा लो, सबसे पहले परसेंटेज हटा लेते हैं। परसेंटेज हटा लिए, ठीक है। एक 0 5 से काट लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5 4 जा, 5 5 जा, और ये 5 3 जा, और ये आपका 8 हो गया। 5 4 जा 20, 50, और ये आपका 6 हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक है। ऐड किया, ऐड करने पे कितना हो रहा है टोटल आपका 84, ओके 84, और 84 यूनिट का आपका वैल्यू गिवन है। 84 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है 210, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 210 अपॉन 84। पूछा जा रहा है किसका, 1 रुपये का। 1 रुपये कितना था फ्रेंड आपका 8 यूनिट, है ना। तो 8 यूनिट का वैल्यू लगाना है बस। इसको काटते हैं तो देखो ये कट जाएगा आपका कितना 4 टाइम, ओके। तो 10 अपॉन 4 हो गया, यहाँ से 8% निकालना है फ्रेंड। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी 1 रुपये का निकालना, तो 1 रुपया कितना है फ्रेंड 8 ही तो है, 8 यूनिट। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 10 अपॉन 4 इंटू 8 कर लो, ठीक है। कटेगा 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, ठीक है। 20 सिक्का होगा 1 रुपया का। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला गया सुनीता निजी फर्म में काम करती है, 12 लाख रुपए कमाती है, ठीक है। ईयरली 12 लाख कमाती है, ठीक है। तो मंथली कितना हो जाएगा, मंथली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 12 12 कर जाएगा आपका 1 लाख इसका मंथली इनकम होगा, ठीक है। 1 लाख इसका मंथली इनकम है, यह क्या निकला मंथली इनकम। पूछा क्या जा रहा है कि 5%, अच्छा वहाँ कार था इसमें घर है, 5% उसका व्यय 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने घर के रख रखाव, ये पुराना घर था उस पर 5% खर्च करता है, नए घर के लिए वो 2% अधिक, है ना। तो यहाँ पे लिख लो ओल्ड और न्यू। ओल्ड के लिए 5% खर्च करती है और नए के लिए 2% अधिक, मतलब 7%। तो कितना हो जाएगा आपका 12% खर्च कर लेती है। तो बोला जा रहा है क्या कि औसतन वह दोनों घर के रखाव के लिए मासिक तौर पे कितना खर्च करती है, 12%, है ना। 12% निकालें और मंथली इनकम हम लोग निकालें, तो 1 लाख का 12% निकाल लो, ठीक है। ये आपका 1 लाख हो गया, इसका 12% लगा लेते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 दोनों घर पे खर्च करती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।